अगर आपको ध्रुव राठी जैसे कामयाब व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट कोर्स फ्री में चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब का डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आइए इसे एक लंबी और आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप इसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें और दूसरों के बिहेवियर को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर डीप एक्सप्लेनेशन हिंदी में। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी खुद की नेचर। हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज़्यादातर फैसले अपनी इमोशंस के बेस पर लेते हैं। हम दूसरों को जज करते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, कभी कभी खुद से झूठ बोलते हैं और अपने ही व्यवहार को नहीं समझ पाते। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर लिखी ताकि हम अपने और दूसरों के बिहेवियर को सही तरीके से समझ सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इस किताब में 8 पावरफुल लॉज नियम बताए गए हैं जो हमें इंसानी नेचर को डीपली समझने में मदद करते हैं। आइए कुछ सबसे ज़रूरी लॉज को डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। इंसान लॉजिकल नहीं, इमोशनल होता है। आप सोचते हैं कि आप अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल करती हैं। सोचिए, जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, क्या आप पहले शांत दिमाग से सोचते हैं या तुरंत रिएक्ट करते हैं? जब कोई आपकी तारीफ करता है, तो क्या आप उसकी सच्चाई को परखते हैं या बस खुश हो जाते हैं? ज़्यादातर लोग इमोशनल होकर फैसले लेते हैं और फिर उन्हें लॉजिक के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे बचें? 1. अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें। जब भी कोई इमोशन हावी हो, खुद से पूछें, क्या ये सही है? द दूसरों की मैनिपुलेशन से बचें। कोई भी आपकी इमोशंस को ट्रिगर करके आपको कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो मार्केटिंग हो, पॉलिटिक्स हो या कोई रिलेशनशिप। शांत दिमाग से सोचें। तुरंत रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकें, सांस लें और लॉजिक से सोचें। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर कोई खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उनकी नज़र से चीज़ों को देखिए। हर इंसान को लगता है कि वो खास है, वो सही है और उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग खुद के बारे में ही बोलना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से सुने और उनकी बातों को वैलिडेट करें तो वो आपसे जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे इसका फ़ायदा उठाएं? हम्म, लोगों की तारीफ करें, लेकिन सच्ची तारीफ, झूठी नहीं। लोगों को सुने। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। 3. उनकी ज़रूरतें समझें। अगर आप किसी को वो दे सकते हैं जो वो चाहता है तो वो आपको फॉलो करेगा। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लोग हमेशा नकाब पहनकर रखते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह से वही नहीं होता जैसा वो आपको दिखता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से बिहेव करते हैं? आपका बॉस ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन घर पर वो बहुत केयरिंग हो सकता है। कोई दोस्त आपके सामने बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ और बोल सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान एक रोल प्ले करता है ताकि वो सोसाइटी में फिट हो सके और अपनी असली इरादों को छिपा सके। कैसे पहचानें कि लोग असली में कैसे हैं? 1. लोगों के एक्शंस को ध्यान से देखें। जो वो बोलते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो करते क्या है। 2. छोटे छोटे सिग्नल्स पकड़ें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पता चलता है। सी. उनके स्वार्थ को समझें। हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ न कुछ कर रहा होता है। ये समझिए कि किसी का मोटिव क्या है। लॉ ऑफ कविटसनेस। इंसान वही चाहता है जो उसे नहीं मिलता। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे। आपने देखा होगा, जब कोई चीज़ मुश्किल से मिलती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है। जब कोई इंसान बहुत एजी अवेलेबल होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग मिस्ट्री और स्कैर्सिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कैसे इसका फ़ायदा उठाएं? 1. अपनी वैल्यू बनाए रखें। हर समय लोगों के लिए अवेलेबल मत बनिए। कभी कभी ना भी कहिए। खुद को थोड़ा मिस्ट्री में रखिए। हर चीज़ तुरंत शेयर मत करिए। लोगों को थोड़ा क्यूरियस बनाए। 3. लोगों को अपने लिए मेहनत करने दीजिए। जब लोग किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो वो उसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। 5. लॉ ऑफ अग्रेशन। दुनिया पावर गेम से चलती है। अगर आप अपनी पावर को नहीं पहचानेंगे तो कोई और उसका फ़ायदा उठाएगा।
दुनिया बहुत काइंड और फेयर नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी पावर बढ़ाने में लगा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप। कैसे पावरफुल बने? वन, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। हर इंसान में कोई ना कोई ताकत होती है, उसे समझिए और बढ़ाइए। स्मार्ट गेम खेलिए। पावर गेम को समझिए लेकिन इंटेलिजेंट तरीके से खेलिए। अपनी इमेज को कंट्रोल करिए। दुनिया आपको वैसे देखेगी जैसा आप खुद को प्रेजेंट करेंगे। कंक्लूजन, ये किताब आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है? अगर आप इस किताब की सीखों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, तो आप दूसरों के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएंगे। आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पा सकेंगे। आप रिलेशनशिप्स और बिजनेस में ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। आप खुद को दूसरों से मैनिपुलेट होने से बचा पाएंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इंसानी नेचर का मैनुअल है। अगर आपको ये डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो बताइए, कौन सा लॉ आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा?